अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि अपने कमरे में बैठी होती है, अपनी सेल्फीज़ लेती है, तस्वीरें खींचती है और ज़रबाब को भेज देती है क्योंकि वो ज़रबाब को याद कर रही थी निकाह के वक्त। ज़रबाब तस्वीर देखता है, कोई रिप्लाई नहीं करता तो किरण उसको वॉइस मैसेज करती है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे छोड़ दोगे, मेरे बच्चों को छीन लोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। मैंने शादी कर ली है और अब मैं तुमसे भी ज़्यादा हसीन और अमीर आदमी से की है, खूबसूरती में तो खैर तुमसे बहुत ही ज़्यादा है। इतने में अरबाब कमरे में आ जाता है, पर अरबाब से बातें कर रही होती है। अरबाब कहता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दिया और अब मेरे सामने बैठी हुई है। ज़रबाब किरण की शादी का सुनकर बहुत परेशान हो गाड़ी में निकल जाता है। यहाँ पे आयशा ज़रबाब के लिए परेशान है कि ज़रबाब अब तक घर क्यों नहीं आया। आयशा की कॉल काटने उठाता है, बहुत बेइज्जती करता है आयशा की। कहता है मर नहीं गया, जिंदा हूँ, बच्चा नहीं हूँ, ट्रैफिक होती है, गाड़ी तेज़ चलाऊँ और तेज़ चलाऊँ। गुस्सा कर ही रहा होता है। आयशा समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं नहीं, घर वाले आपके लिए परेशान हो रहे हैं, अम्मी अब्बू बच्चे वगैरह सब परेशान हैं। लेकिन आयशा की एक बात नहीं सुनता, बदतमीज़ी करता रहता है और इतनी बदतमीज़ी करता है के सामने गाड़ी आ जाती है। आगे हमने देखा कि अरबाब यहाँ सो रहा होता है, किरण याद कर रही होती है कि मुँह दिखाई में, और वैसे भी ज़रबाब उस पे कितने लाखों रुपए लुटाता था और उसको एक मामूली सी अंगूठी दी है। वो सोच रही है क्या होगा। अब दिखाया है कि अपने एक्सीडेंट के बाद घर वाले सब उसको लेकर गए हैं, तो वो कहते हैं कि रात को रोकना पड़ेगा, वैसे तो ख़तरे से बाहर है। तो ज़ुहैब बोलता है कि उजाला तुम और अब्बू घर चले जाओ, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है। तो जिस पर आयशा बाप बोलता है कि नहीं, मैं और आयशा रुकते हैं, ज़ुहैब तुम उजाला को लेकर घर जाओ, हम लोग सुबह ज़रबाब को लेकर घर आ जाएंगे। उजाला की तबीयत ठीक नहीं है, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम पहले अपनी माँ को कॉल करके बताओ। सुबह लेकर ज़रबाब घर आते हैं, माँ सदका देती है ज़रबाब को और कहती है, फिर ज़रबाब को लाकर अंदर बिठाती, कहती है कि समझ नहीं आता इतनी रातों तक फैक्ट्री में बैठने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रबाब बोलता है फैक्ट्री का टफ़ टाइम चल रहा है अम्मी, आपको पता तो है, मुझे बैठना पड़ता है। माँ बहुत गुस्सा करती है कि कोई ज़रूरत नहीं है आज क्या तुम्हें इतना बैठने की, और तो जल्दी आ जाएगा। जिस पर ज़ुहैब बोलता है कि भाभी आप दवाई का ख्याल रखिएगा, भाई की सुबह नाश्ते के बाद दवाई को टाइम से दीजिएगा। तो ज़रबाब बोलता है कि ये नहीं कर पाएगी अब्बू, आप मेरे लिए एक अटेंडेंस। माँ बोलती है कि अटेंडेंट क्यों आएगा, तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारा ख़्याल रखेगी, उसने तुम्हारा ख़्याल रखना है। आयशा एकदम रुहासा सी हो जाती है, फिर ज़ुहैब उसको देखने लगता है। माँ के डाँटने पर ज़रबाब खामोश होकर माँ को देख रहा होता है। माँ बोलती है तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे दुख सुख की साथी है, तुम्हें देखेगी। ज़ुहैब बोलता है कि मैं फैक्ट्री जाके फैक्ट्री को देख लिया करूँगा, भाई आप परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। माँ बहुत डांट रही है ज़रबाब को क्योंकि ज़रबाब बात नहीं मानता, ना तो माँ की, ना बाप की और ना ही बीवी की। आयशा को तो वो कुछ समझता ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। माँ के डांटने पर कोई जवाब नहीं देता। आगे हम देखेंगे कि ज़रबाब सुनाएगा आयशा को कि मेरे साथ ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, दवाई भी ले सकता हूँ, खाना भी खा सकता हूँ, ये सब कुछ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने से मैं आपके नज़दीक नहीं आऊँगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ ड्रामा ना ही करें। तो अच्छा है, चुपचाप खड़ी है। किरण को बोलेगा बुला के तुम खाना बनाना सीखो। किरण बोलेगी क्यों, मेरे आगे पीछे तो हज़ार नौकर थे। बोलेगा तो वहाँ से आने की ज़रूरत क्यों आ गई। तो बोलेगी मैंने खुद तलाक नहीं ली, उसने मुझे दी थी। किरण की बनाई हुई चाय पी कर उसे चाय पसंद नहीं आएगी, वो कप ज़ोर से देकर दीवार पर कप टूट जाए, किरण चीख मार के एकदम खड़ी हो जाएगी। किरण को इस तरह के रवैये की आदत नहीं है। वो बोलेगा कि ये तुमने चाय बनाई है, जिस पर किरण का और उसका फड्डा होगा या नहीं जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।